यूक्रेन ने तो पत्थर भी नहीं फेंका आपकी ओर। आप 1.5 साल से लड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि वो जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में वो बड़ी दर्दनाक है। तो तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है। तुम्हारी कौन से पाकिस्तानी जर्नैल का लड़का AK-47 लेके, कालिशनिकोव लेके कश्मीर आया, श्रीनगर आया जिहाद लड़ने? अच्छा, कनाडा में कोई ऐसी जगह नहीं है, इसकी पार्कों में बेइज्जती हो रखी है, इसकी पार्लियामेंट में बेइज्जती हो रखी है, इसकी शॉपिंग मॉल में बेइज्जती। अब नवाज शरीफ आ गया, क्या होगा? ओ भाई साहब, नवाज शरीफ आ गया। ओ नवाज शरीफ, यार माय गॉड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, उसके 3 एलाइज ने बात करी है ग्लोबल जिहाद की, यानी विश्व स्तर पे जिहाद की। ये कौन है? ये व्लादिमीर सोलोयोव, इसका नाम है व्लादिमीर सोलोयोव। ये रशिया में, ये रशियन है, क्रेमलिन के लिए काम करता है, यानी कि डायरेक्टली पुतिन के लिए काम करता है। और इसने ये बोला है कि अमेरिकन कितने बुरे लोग हैं, इन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे हैं और हमें ऐसा करना चाहिए कि जहां पे भी ये अमेरिकन जाएं उनके पैरों के नीचे आग लग जाए। ये बंदा सोलोयोव कह रहा है। ये मुझे लगता है पागल भी है थोड़ा सा। क्यों पागल है मैं आपको बताता हूं आगे चल के। फिर इसने बोला है कि ग्लोबल जिहाद होने वाला है, दुनिया भर में जिहाद होने वाला है, सारे मुसलमान देश मिलके जिहाद लड़ना चाहते हैं इस वक्त, और अगर ऐसा होगा तो दुनिया में आग लग जाएगी। और इसने यह भी बोला है कि भाई, तो यह कह रहा है कि मिडिल ईस्ट इज सीइंग अनदर वॉर। यह बात कर रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, हमास के बीच में जो लड़ाई है, अ क्रूअल वॉर विदाउट रूल्स, यानी कि यह बड़ा दर्दनाक एक जंग है, दर्दनाक लड़ाई है जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और यह सिर्फ डॉक्ट्रीन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स पे यह मबनी है और एक सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ है। यह मेडवेडेव ने लिखा है। ये मेडवेडेव दूसरा आदमी है, ये भैया मेडवेडेव ने लिखा है। चाहे 2-3 लोग हैं जिन्होंने आपस में बात करी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक तो ना, ये रूसी आदमी पागल हो गया है। हम रशिया के सपोर्टर हैं, लेकिन जो पागल है उसको पागल बोलना चाहिए। ये पागल है। अब मैं बताता हूं क्यों पागल है। सबसे पहले तो यार ये बोल रहा है कि अमेरिका ने गलत काम करा और अमेरिका ने ये करा वो करा। अरे भाई, एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि इजराइल ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। इजराइल के ऊपर तो हमला हुआ था, इजराइल के ऊपर तो हमला हुआ था, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने यूक्रेन को क्यों ठोक दिया भाई? यूक्रेन ने आपके ऊपर हमला नहीं करा था? जो भी यूक्रेन कर रहा हो पीठ पीछे कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे, हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हम ये करेंगे, यूक्रेन ने तो पत्थर भी नहीं फेंका आपकी ओर। आप 1.5 साल से लड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि वो जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में वो बड़ी दर्दनाक है। तो तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है, तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है। मैं रशियंस को सिर्फ ये बोलूंगा, आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, लेकिन ये चाइना के चक्कर में मत आना। चाइना की दोस्ती बिल्कुल चाइना के माल के जैसी है। और जहां तक बात है ग्लोबल जिहाद की, मैं आपको बता दूं, जिहाद जो है ना, ये सिर्फ बोलने वाली चीज है, ये ग्राउंड पे नहीं होता। जिहाद भूखे के लिए, जिहाद होता है नंगे के लिए, जिहाद होता है गरीब के लिए। अमीर आदमी थोड़ा ना जिहाद लड़ता है। पाकिस्तान देख लो, हमारे बगल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एटमी मुल्क है भाई। बाबर, शाहीन और पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल है इनके पास, लंबी चौड़े नाम इन्होंने दे रखे, पता नहीं चलती नहीं चलती। चलो कोई बात नहीं, चलती ही होंगी जब बनाई है तो। और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम, ये सब मुस्लिम कंट्री है, 97-98% मुसलमान है पाकिस्तान में। सब जिहाद की बात करते हैं, करता कोई नहीं है। कुछ कुछ भेज दिया कश्मीर में, वो भी भेजना बंद कर दिया आजकल, उनको निपटा रही है इंडियन आर्मी ने। सब कुछ खत्म कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 370-35 से हटा दिया। क्या करा फिर? बात जिहाद की जरूर करते हैं पाकिस्तानी हर रोज, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कट जाएंगे मर जाएंगे। कहां कट जाओगे? लाहौर में कट जाओगे? ओ भाई, लाहौर में कटना है तुमने कटना कहां पे है? अगर तुमने कश्मीर में लड़ाई लड़नी है और कश्मीर में काफिर मारने हैं तो कश्मीर में आओ ना। तुमने अगर पैलेस्टीन में जाके यहूदियों को मार तो वहां जाओ। तुम लाहौर में क्यों बैठे हो? पहले यह बताओ मुझे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं है, तुम लाहौर में बैठे क्यों हो? तुम्हें क्या एक एक पल जब तुम ये कहते हो कि तुम्हारे मुसलमान भाई वहां पे मर रहे हैं, तुम्हारे दिल में मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है, तो एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, क्या तुम्हारी जो रूह है उस पर भारी नहीं पड़ता कि तुम लोग हराम का खा रहे हो वहां पे बैठ के? लाहौर में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद, सिंध में, रावलपिंडी में, कराची में बैठ के हराम का खा रहे हो। हराम का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे दिल में बड़ा दर्द है फिलिस्तीनियों, तो तुम कर क्या रहे हो उसका? ये दर्द तो तुम्हारे 76 साल से है। 76 साल हो गए, 75 साल हो गए, फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है।
ओ भाई, उस दर्द का करा क्या तुमने 76 साल में? एटमी मुल्क हैं, ये मुल्क हैं, वो और जैसे ये बड़ बोले हैं वैसे बाकी बड़ बोले हैं। आपको क्या लगता है सीरिया बड़ बोला नहीं है? सब जिहाद की बात करते हैं, खुद इनमें दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये कई बार इजराइल के ऊपर आजमा चुके हैं। इजराइल ने भिगा भिगा के चप्पल इनके मुंह पे मारी है और कुत्तों की तरह दौड़ाया है इनको। दोस्तों, इनको कुत्तों की तरह दौड़ाया है। सीरिया को, यमन को, लेबनान को, फिलिस्तीन को, जॉर्डन को, इजिप्ट को मार मार के सुअर बना दिया इनको। अब ये क्या करते हैं डर के मारे? अच्छा, एक काम करते हैं कि आतंकी संगठन को, हमारा कोई लेने देना तो है नहीं इससे, ये तो आतंकवादी संगठन है, हमारा क्या लेने देना, ना सानू की, और चलो जाने दो, अब फटो, चलो आतंकवादियों को पैसा देके यहां से ईरान से करवा के, खुद लड़ने की ताकत नहीं है। अब ये कह रहे हैं जिहाद लड़ेंगे, बड़े आए जिहाद लड़ेंगे। आज तक लड़ा तुमने जिहाद? अगर तुम्हारा मतलब जिहाद से आतंकवाद है, अगर तुम्हारा जिहाद से मतलब है दहशतगर्दी, तो हाँ वो तुम कर सकते हो, वो तो तुम करते चले आ रहे हो। मैं बात कर रहा हूं 7, 8, 10 मुस्लिम मुल्कों की, मैं पूरे मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये इंडोनेशिया ये सब नहीं करता, बांग्लादेश नहीं करता, ठीक है, मलेशिया ये सब नहीं करता, सऊदी ने बहुत पहले सऊदी सपोर्ट करता, सऊदी ने बंद कर दिया, यूएई बिल्कुल नहीं करता। ये जो पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, ये सब जो दिमाग से पैदल लोग हैं ये जिहाद वो, अच्छा उसमें भी अमीर नहीं करता। पाकिस्तान में एक बात बताओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर, कौन से पाकिस्तानी जर्नैल का लड़का AK-47 लेके, कालिशनकोव लेके कश्मीर आया, श्रीनगर आया जिहाद लड़ने के लिए? एक का नाम बता दो, मैं माफी मांग लूंगा। एक का नाम कोई होगा ना, कोई तो 3 स्टार कोर कमांडर होगा। आपके कोर कमांडर खुदा होते हैं, क्यों पाकिस्तानी हो, खुदा होते हैं नहीं होते तुम्हारे? कोई कोर कमांडर का लड़का आया हो, जहाद लड़ेंगे जहाद। पाकिस्तानी पंजाबी भाई, तुम्हारे फ्रॉड के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा मुझे यार, ठीक है? दुनिया भर में पहुंच गए, 76 साल में अभी तक तुम लोग फिलिस्तीन नहीं पहुंचे, और ये रशियन कह रहा है कि ग्लोबल जिहाद, कख नहीं होना ग्लोबल जिहाद। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना जिहाद से मुस्लिम कंट्रीज डरती है ना, उतनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं डरती, क्योंकि जिहाद मतलब सड़क पे फैलने वाली चीज, ये आम लोगों के बीच में फैलने वाली चीज। और एक बार जिहाद शुरू हो गया तो ये जितने भी बड़े बड़े इनके सुल्तान बैठे हैं, इतने बड़े बड़े शेख बैठे हैं अरबों डॉलर के तेल के ऊपर, उनकी हुकूमत हिल जाए, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो दे कांट अलाउ। उनकी हुकूमत चली जाएगी, उनकी जानें चली जाएंगी, उनके महल चले जाएंगे, उनके अरबों डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट है वो चले जाएंगे। क्या बात कर रहा है जिहाद? ये फूंक मार रहा है ऐसी, क्योंकि ये चढ़ा बैठा है कि भाई हथियार दे दिए। तुम हथियार दे दो, तुम्हें मना करा है किसी ने? भाई तुम्हें मना करा है किसी ने? तुम दे दो हथियार, तुम्हारे पास है तुम दे दो हथियार, अमेरिका के पास है वो दे रहा है। ये कहना कि ये हो जाएगा जिहाद हो जाएगा, कख नहीं होने वाला। ये जो हमारे वेस्ट की तरफ जो है ना पाकिस्तान मुल्क, इसके जिहाद का हमने पूरा मामला ठंडा कर दिया, इतना मार मार के सुअर बनाया इनको कि इनका जिहाद का पूरा मूड ठंडा हो गया। अब सिर्फ लाहौर पे बैठ के मोटे मोटे पेट लेके जिहाद भी नहीं बोल पाते, ये जहाद करते रहते हैं मोटे मोटे पेट लेके, इनके बस का कुछ नहीं। बाजवा से बोलो ना, साद बाजवा उसका बेटा, जनरल बाजवा का बेटा है साद बाजवा, वो बोलो साद बाजवा को, क्या कर रहा है दुबई में बैठा हुआ? कह ले कालिशनकोव, उतर जा श्रीनगर में, जान अपनी कर दे फना, बोल मैं जहाद करने आया हूं। हैं करोगे? जिहाद करेंगे 3 महीना 13 में जिहाद करेंगे ये। अच्छा जी, नवाज शरीफ पहुंच गए कल पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल है, 194 लोग लेके और मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन लेके, पूरा काफिला लेके लाहौर जाएं, मीनार पाकिस्तान जाएं, फलाना ढिमका। और पाकिस्तान में एक लहर, अजीब सी लहर कि अब नवाज शरीफ आ गया, क्या होगा? ओ भाई साहब नवाज शरीफ आ गया, ओ नवाज शरीफ, यार माय गॉड, नवाज शरीफ आ चुका है, नवाज शरीफ फलाना, नवाज शरीफ ढिमका, कैमरा से लेकर। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ का? आप बताओ आपको क्या लगता? ओ कुछ नहीं होने वाला यार। तुम लोग क्यों सेंटी हो जाते हो इतनी जल्दी, क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो? जज्बाती लोग बेवकूफ होते हैं यार। तुम्हें बड़ा फख्र है कि हम जज्बाती कौम नहीं हो, जज्बाती कौम बेवकूफ कौम होती है। प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा जब नवाज शरीफ 3 बार पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, क्या कर लिया उसने? कर क्या लिया उसने, ये बता दो। इमरान खान ये है, मसीहा है इमरान खान, फलाना ढिमका, अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नाम, अमीरुल मोमिनीन टाइप के, कौन किसको क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। ये अजीबोगरीब नाम दे देते हैं इमरान खान को, है जी, ये हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ऐसा वैसा। 3.5 साल था, क्या उखाड़ लिया उसने भाई? क्या कर लिया इमरान खान ने, ये बता दो। शहबाज शरीफ था, क्या बिगाड़ लिया शहबाज शरीफ ने? परवेज मुशर्रफ, क्या कर लिया उसने? देखो बात यह है, पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। पहले एक बात समझो, क़यादत का फुकदान रहा है। इवन जिन्ना, आपका जो जिन्ना है वो भी बहुत खराब लीडर था, उसको भी नहीं पता था। आप लोग तो उसकी झूठी तारीफें करते हो,
उसकी झूठी तारीफें करते हो, उसने ये बोला, उसका ये था, ये सूट ऐसे पहनता था, ये बूट ऐसे। उससे क्या मतलब यार, क्या पहनता था, मारो गोली ना। मैं कह रहा हूं सूट बूट नहीं पहनता था जिन्ना, तौलिया लपेट के आता था, उससे क्या फर्क पड़ता है, काम उसने क्या करा। जिन्ना ने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं लिखा, उसने पाकिस्तान को आज तक यह नहीं बताया कि बेटा तुम्हें इस तरीके से चलना है, तुम्हें इधर ले जाना है मुल्क। 2-4 उसने लेक्चर मारे, 2-4 स्पीच मारी, लोग पागल हो गए, बोला अच्छा मुल्क बन गया हमारा, बेड़ा गर्क हो गया। $50 अरब चाइनीज ने डाले सीपैक में, आज की तारीख में $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है पाकिस्तान। क्यों, कहां गए वो 50 अरब? फिर नवाज शरीफ आ गया। ओ यार तुम लोग आर यू मेंटली ओके? नवाज शरीफ आ गया तो क्या हुआ? इमरान खान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों बैठ के जुगलबंदी, एक तबले पे एक हारमोनियम पे कव्वाली गाएंगे तो क्या होगा, ये बताओ मुझे कि साहब ये हो जाएगा। और भाई तुम्हारा अब्बू आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का अब्बू आसिम मुनीर है, वो डिसाइड करेगा। अगर वो कहता है नवाज शरीफ से कि नवाज चुप बैठ कोने पे, तो कुछ नहीं करेगा, मुंह बंद कर, बस एक उंगली नाक के छेद में डाल के चुपचाप ऐसे बैठा रहे। वो 3 साल तक वैसे ही बैठा रहेगा, नाक के छेद में उंगली डाल के। क्या कर सकता है यार नवाज शरीफ? क्या औकात है नवाज शरीफ की, क्या औकात है इमरान खान की? पता नहीं, अजीब सा पाकिस्तानी मीडिया, नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ आ गया। वो पहले भी 3 बार आया था, क्या कर लिया उसने यार? अपने आप से झूठ बोलते हो, फिर कहते हो जज्बाती कौम है जी। अच्छा, एक इजरायली एजुकेटर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ये भड़क गए। शाई डेविडाई है इसका, यहूदी है। इसने बोला है कि भाई ये जो प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, ये प्रो टेरर हैं। इसने बोला कि आतंकवादी समर्थन है, बिल्कुल समर्थक हैं ये। और इसने यूट्यूब में लिखा कि ओपन लेटर टू एवरी पेरेंट इन अमेरिका, असिस्टेंट प्रोफेसर शाई डेविडाई accused Columbia University of failing to publicly denounce the student groups which he claimed were pro terror। इसने बोला कि भाई आप लोग अगेंस्ट, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो कहना है ना, ये गलत नहीं कह रहा। शाई डेविडाई जो है ना, ये यहूदी प्रोफेसर, ये झूठ नहीं बोल रहा, ही इज वेरी राइट। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय लेफ्ट लिबरल्स। सबसे पहले कान पकड़ के लेफ्ट लिबरल्स को निकालो। हमारे यहां भी ये 2-3 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी हमें यहां पे हाउसकीपिंग करनी है, सफाई करना है, जरा हमें यहां पे झाड़ू छूड़ू लगाना है, उसमें उनको फिट करना है, टाइट करना है। देखो ये लोग पगले हैं लेफ्ट लिबरल्स का। आप ये देख लो, जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट इकोसिस्टम है कम्युनिस्ट, उनकी कोई कंट्री तो है नहीं जहां पे चलता है। रशिया इज नो लॉन्गर लेफ्ट, चाइना इज नो लॉन्गर लेफ्ट, ठीक है जी। क्यूबा में भी वो खानदानी बीमारी है उनकी। नॉर्थ कोरिया एक है, नॉर्थ कोरिया वो पागलों का हुजूम है, पहले दादा था, फिर बेटा, फिर बाप, फिर बेटा। अब जो किम जोंग उन है वो बेटा है, उसका दादा भी था जिसने नॉर्थ कोरिया, ही वाज द फर्स्ट दिस थिंग सो कॉल्ड फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो भाई ये इनकी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कों का दिमाग, लड़कियों का दिमाग खराब करके यही सब करते हैं, और इनका कोई काम नहीं है। दे लेफ्ट इज नॉट अ विनिंग कॉम्बिनेशन एनीवेयर। दे आर बंच ऑफ लूजर्स, दे हैव ऑलवेज लॉस्ट, दे हैव ऑलवेज लॉस्ट। इनकी वजह से तो कंट्री शट डाउन हो गई यार, पूरे के पूरे देश खत्म हो गए इनके चक्कर में, लेफ्ट की आइडियोलॉजीज। रशिया यूएसएसआर तक खत्म हो गया यार, सारी लेफ्ट की आइडियोलॉजी। क्यूबा का बैंड बजा हुआ है, नॉर्थ कोरिया का हिसाब ही नहीं कोई। और चाइना सबसे चतुर चाइनीज थे, चतुर चाइनीज, हैशटैग चतुर चाइनीज। चाइनीज कैसे चतुर थे? चाइनीज ने दूर से ही देख लिया, माओ को बोला कि यार तुम फोटो में ही अच्छे लगते हो भाई, तुम दिल में उतरने की कोशिश मत करो यार, तुम फोटो में तुम टंगे रहो दीवार पे। माओ को बोला, और बोला कि यार हमें तो खजूर चाहिए यार, पैसे चाहिए, पैसे लाओ। तो ये जो लेफ्ट वाले हैं, इन्हीं का दिमाग खराब है। अब ये जो है शाई डेविडाई, ये प्रोफेसर, ये कह रहा है कि यार ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इसमें से कई सारे पैलेस्टीनियंस हैं, सबको भड़का रहे हैं, और सब इन्होंने ऐसा माहौल यहाँ पे बना रखा है कि भाई माहौल, एवरीबडी इज टर्निंग आउट टू बी प्रो हमास। और मैं अमेरिका को कह रहा हूं कि आप शाई डेविडाई को छोड़ो। शाई डेविडाई एज एन इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ही इज पॉइंटिंग आउट टू अ ग्रेटर illness, a greater disease in your system. You are letting terrorist supporters inside your country. Last time 9/11 was from outside. God forbid. I am saying God forbid 1,000 times. Should there be any problem in the United States of America? I do not wish any problem with the United States of America, but please don't open your doors for terrorists. You are allowing the next terror attack, God forbid, on American soil by these people. They are terror supporters. They are terror supporters, all of them. You have to be very careful. होमलैंड सिक्योरिटी क्या कर रही है? देखिए, जो बंदा सपोर्ट कर रहा है हमास को, ठीक है, जो बंदा सपोर्ट कर रहा है, डिपोर्ट करो उसको, सीधा डिपोर्ट करो, निकालो यहां से, लात मार के निकालो उनको बाहर। पहले बेइज्जत करो, फिर निकालो। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो की फिर बेइज्जती हो गई यार। जस्टिन ट्रूडो की इस बार मस्जिद में बेइज्जती हुई है। अभी मस्जिद में क्या कर रहा था मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कनाडा में कोई ऐसी जगह नहीं है, इसकी पार्कों में बेइज्जती हो रखी है, इसकी पार्लियामेंट में बेइज्जती हो रखी है, इसकी शॉपिंग मॉल में बेइज्जती हो जाती है, इसकी पब्लिक टॉयलेट के बाहर बेइज्जती हो जाती है, इसकी स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बेइज्जती हो जाती है, इसकी यूनियन की मीटिंग्स में बेइज्जती हो जाती है, ठीक है।
ये किसी गवर्नमेंट मीटिंग में जाता है, इसकी बेइज्जती हो जाती है, क्राउड से मिलता है, इसकी बेइज्जती हो जाती है, अब इसकी मस्जिद के अंदर बेइज्जती हो गई। अब क्यों हो गई मस्जिद में बेइज्जती? देखो, ऐसा है कि शेम शेम के नारे लगे और टोरंटो की लिबरल एमपी सलमा जाहिद, ये कनाडा पैलेस्टीन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, इसने ट्रूडो को चिट्ठी लिखी कि भाई 33 एमपी हैं जो इमीडिएट सीज फायर की बात कर रहे हैं। पहली बात यह। दूसरी चीज यह है कि मस्जिद के अंदर गया था ये, और वहां पे लोगों ने इसको घेर लिया, और इनका यह कहना है कि भाई आप ये लड़ाई बंद करो। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो सलमा जाहिद है, जो पैलेस्टीनियन कनाडा चेयर फ्रेंडशिप फलाना डिमका की हेड है, आपको क्या लगता है इसमें कनाडा क्या कर पाएगा? कनाडा सिर्फ यह कर सकता है कि अपनी आइस हॉकी की टीम भेज के बोल सकता है कि हम भी हॉकी खेलेंगे, तुम भी हॉकी खेलो। यार तुम कनाडा को क्या समझते हो? मुझे इट्स ओनली खालिस्तानीज हु आर इंप्रेस्ड विद कनाडा। यार ये सलमा जाहिद को समझना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम देखो, सिर्फ खालिस्तानी है जिनको लगता है ओए कनाडा, ओ पाजी, ओ कनाडा, बस, बाकी कोई इंप्रेस नहीं है। तुम लोग मत पहुंच जाना, निपटा देंगे तुम्हें वहां पे। कहीं तुम लोग वहां पे पहुंच जाओ कि जी कनाडा वाले आ गए, अब जरा हम भी कुछ बोल। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हारा वजन नहीं है तो क्यों पैर रखते हो यार? अब ये क्या कर रही है, जस्टिन ट्रूडो से बोल रही है कि तुम जाके लड़ाई रोको। इसकी क्या औकात है? ये तो हर जगह बेइज्जत हो रहा है। इसकी औकात क्या है जो लड़ाई रुकवा दे? ओ भाई एक और बात बताओ, अब जस्टिन ट्रूडो बड़ा परेशान है, पर जस्टिन ट्रूडो तुम ठीक परेशान हो। पहले तुमने वो खालिस्तानी सुअर लेकर आए तुम, और तुम्हारा बाप भी लेकर आया, ठीक है। अब वो खालिस्तानी तुम्हें कह रहे हैं कि ये करो ये करो। बात ये है कि जब तुष्टिकरण की राजनीति करोगे, जब तुम, ठीक है ना, जब तुम अपीसमेंट करोगे किसी भी ग्रुप की XYZ, वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी, डज नॉट मैटर, किसी की भी अपीसमेंट करोगे, तब तुम्हें उसका टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, प्रो पैलेस्टीनियन, तुमसे क्या कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं कि तुम, जबकि कनाडा ने कुछ करा नहीं है, कनाडा का कुछ लेना देना नहीं है, कनाडा का एक फौजी नहीं गया, कनाडा ने कोई हथियार नहीं दिया इजराइल को, कनाडा ने कुछ पैसे नहीं दिए। बस कनाडा कहता है कि एक पॉलिसी है कि हम इजराइल के साथ हैं, उस पॉलिसी के भी खिलाफ हैं। यानी कि जब आप बाहर के लोग लाते हो ना ये रेडिकल इस्लामिस्ट अपने कंट्री में, देन यू नो व्हाट, ये सिर्फ फ्री हाउसिंग तक और अनएम्प्लॉयमेंट डोल तक महदूद नहीं है कि आप सोचो कि आपने डॉलर फेंक दिए इनकी ओर और ये खुश हो जाएंगे। नहीं, इनको पूरा सिस्टम हथियाना है। ये पूरे सिस्टम को हैक करने में लगे हुए कि किसी तरीके से घुस जाएं। आप इनको कुछ बोल दो, अभी उसको बोल दो सलमा को, ना सलमा ने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेल के आपके मुंह पे मार दिया तो जमीन पे गिर जाओगे, सर फट जाएगा, खून निकलेगा। इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेल के मारेगी सलमा। सलमा बोलेगी नहीं, आपने इस्लामोफोबिया कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने, आपके ऊपर इतने इल्जाम लगा देंगे, अब हाथ पकड़ोगे, आप कहोगे बहन मुझे माफ करो, गलती हो गई मुझसे। भाई यही सब लोग करते हैं, इनका प्रोफेशन यही है। और भाई इनका प्रोफेशन यही है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए, ये कहता है देखो, एवरीवन इज हर्ट एंड हर्टिंग, एवरीवन इज ग्रीविंग, एवरीवन इज स्कैर्ड ऑफ व्हाट दिस मींस। ट्रूडो ने, अब इसका क्या मतलब है कि सबको चोट लगी है, सब रो रहे हैं, सब परेशान है। अरे भाई तुम परेशान हो क्या? तुम ये देखो कि तुमने अपने मुल्क में किस किस को लाके बैठा दिया है। एक जूडियो क्रिश्चियन माइंडसेट है, एक जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, जिससे कनाडा चलता है, जिससे यूएस चलता है, जिससे यूरोप चलता है यार, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। जूडियो क्रिश्चियन माइंडसेट है, एक जूडियो क्रिश्चियन एक फिलॉसफी है, एक थॉट प्रोसेस है, जिससे चलता है पूरा, एक वैल्यूज है, जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज है, उससे चलता है। ये सारे के सारे वहां पे आके, वहां पे दे वांट टू चेंज एवरीथिंग, एंड इट इज बिकॉज ऑफ वीक लीडरशिप लाइक जस्टिन ट्रूडो, स्पाइनलेस पीपल लाइक जस्टिन ट्रूडो हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल। इनको अच्छा बनना है सबके सामने, यही हमें वोट दे दो यार, कुछ भी कर लो, चलो जूता ही मार लो, लेकिन वोट। अब अगर तुमने वैसे करना है तो बॉस फिर कनाडा कनाडा नहीं रहेगा, ठीक है ना? अगर तुम ये लग रहा है कि कनाडा कनाडा रहेगा, नहीं। एक दिन इमिग्रेंट्स की, और मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन। एक दिन इतने इमिग्रेंट्स आ जाएंगे कनाडा में कि दी ओरिजिनल कैनेडियंस, राइट, and you could say that red Indians are the original Canadians. I'm not going there, but I'm saying that the white population of Canada will become a minority. Whether that's a good thing or a bad thing is for white Canadians to decide. It's not for me. I'm not a Canadian. I have never been to Canada. And unless I'm invited, and that too, you know, of a system or a program of my choice, I don't want to ever go to Canada. Let somebody very senior invite. I'll give it a thought. Otherwise, I'm not interested. I'm not interested. I'm not interested in going anywhere outside उत्तर। मैं यूपी के बाहर नहीं जाने को इंटरेस्टेड हूँ यार कभी। मैं दिल्ली जाने को खुश नहीं हूँ। मैं यूपी में खुश हूँ। यहीं पे मैंने जिंदगी बिता दी है। काम से बॉम्बे चला गया, काम से दिल्ली चला गया, दिल्ली जाता हूँ, काम से जाता हूँ।
ठीक है, मैं लंच और डिनर करने नहीं जाता दिल्ली, इसलिए नहीं कि मुझे दिल्ली नहीं पसंद, दिल्ली ने बहुत कुछ दिया है मुझे, आई लव दिल्ली, बट ये मेरा नेचर होता है, सबका अपना नेचर होता है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो ना अपने देश के साथ, आप लोगों ने, कैनेडियन से बोल रहा हूं, जो व्हाइट कैनेडियन मेजॉरिटी आज की तारीख में, आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ऐसे ऐसे लोग बीच में ले आए हो, आप मुझे कह दो कि यू आर दिस थिंग, और आप लोग, आप लिबरल नहीं हो, और आप कम्युनल सोच, कोई कम्युनल सोच नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक आपका कॉलर खालिस्तानियों ने पकड़ा है, दूसरा कॉलर आपका रेडिकल इस्लामिस्ट ने पकड़ा है, ये आपको घसीटेंगे जमीन पर और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी और इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक बटन दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।